आइए अब शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग विद एजेंडा की। उसमें बात आज हम करेंगे अब मथुरा पर दांव, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक और करीबी के घर पर आईटी की टीम ने रेड की है। आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर, इस बार छापा एनसीआर के सबसे बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर पड़ा है और अखिलेश यादव के करीबी ये बताए जा रहे हैं। एसी ग्रुप के चेयरमैन अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। आयकर विभाग की नोएडा डिवीजन ने एसीई ग्रुप के नोएडा, दिल्ली, आगरा के ठिकानों पर बड़ा एक्शन किया है, कार्रवाई की है और इस वक्त ग्रुप के 40 ठिकानों पर छापेमारी का दौर लगातार जारी है। अभी कुछ दिन पहले ही कन्नौज में अखिलेश यादव के करीबी और एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के घर पर छापेमारी हुई थी। कन्नौज शहर और दूसरे शहरों पर रेड की गई थी, जिस पर जमकर उत्तर प्रदेश में बवाल हुआ था। पीयूष जैन, आपको याद होगा, कुबेर का खजाना, उनके दफ्तर और जो छिपे हुए ठिकाने थे वहां से कुदेरा गया था, निकाला गया था। और अब आप देखिए अखिलेश यादव के एक और करीबी के घर पर छापा। और मोहम्मद यूसुफ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद यूसुफ, कितने ठिकाने और क्या जानकारी मिल रही है? आईटी की टीम पहुंची है इस वक्त रेड करने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो अजय चौधरी, जो इनके एसीई बिल्डर के जो चेयरमैन है अजय चौधरी, उनके करीब 42 ठिकानों पर इस समय रेड की जा रही है इनकम टैक्स की, जिसमें नोएडा, आगरा, दिल्ली और मुंबई बड़े शहर हैं जिनपे जहां पर अजय चौधरी के दफ्तर हैं, घर हैं, वहां पर ये इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो जारी है। नोएडा के सेक्टर 126 में भी इनका हेड ऑफिस है, वहां पर भी टीम पहुंची हुई है और वहां तमाम दस्तावेज और अकाउंट्स और तमाम सारी जो चीजें हैं उनका इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले में जो इनकम टैक्स की रेड है वो छानबीन कर रही है। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि ये अखिलेश यादव के जो करीबी बताए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो कार्रवाई पहले भी अखिलेश यादव के करीबियों पर हुई है और उसको लेकर के जो राजनीतिक गणित है वो भी लोग लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो इनकम टैक्स की कार्रवाई है वो इन ठिकानों पर, अजय चौधरी के इन ठिकानों पर चल रही है। ठीक है यूसुफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बड़ी जानकारी हमें देने के लिए। और मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं इसी खबर पर। तो राजीव, पहले पीयूष जैन, फिर पुष्पराज और अब अजय चौधरी, ये अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जा रहे हैं। आईटी की रेड चल रही है इस वक्त यहां पर। देखिए, सिर्फ विपनेश इसी रेड की बात नहीं है। पीछे अगर आप 40 दिनों में देखें तो जो भी उत्तर प्रदेश में रेड पड़ी है वो समाजवादी पार्टी के करीबियों के पास पड़ी है, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी पड़ी है। राजीव राय पर पड़ी थी, मऊ में जैनिंद पर पड़ी थी, लखनऊ में मनोज यादव पर, आगरा में पड़ी थी। उसके बाद पीयूष जैन पर जब पड़ा तो अखिलेश यादव ने पुष्पराज जैन, पम्मी जैन का नाम लिया। और आपको मालूम है पम्मी जैन के यहाँ 31 दिसंबर से लगातार छापा चल रहा है और अभी भी छापेमारी चल रही है। कन्नौज में जो पम्मी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और 5 दिनों से लगातार आईटी की टीम, इनकम टैक्स की टीम रेड कर रही है। आज सुबह सुबह तड़के जो आप खबर आई है, ये एस ग्रुप के जो मालिक हैं अजय चौधरी, वैसे तो आप अजय चौधरी के तौर पर ये ज़्यादा फेमस नहीं है, इनको संजू नागर के तौर पर जाना जाता है। और संजू नागर हाल के दिनों में बहुत बड़े बिल्डर बन के उभरे हैं एनसीआर इलाके में। एस ग्रुप आप देखें, कहीं भी देखें, आम लोग भी देखते होंगे, उनकी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़, रेजिडेंशियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं और बहुत पिछले 1 दशक में संजू नागर ने तमाम ऊंचाइयां हासिल की हैं और इसमें दो राय नहीं। अखिलेश यादव से उनका करीबी रिश्ता है, रिश्ता माना जाता है, उनसे उनको जोड़ करके देखा जाता है और सारे लोग जो रियल इस्टेट में हैं वो ये जानते हैं कि संजू नागर का अखिलेश यादव से रिश्ता है। दूसरी बात यह है कि अब अभी ये खबर आई है तो आपको इंतज़ार करना होगा। थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव मुझे लगता है खुद ही कहेंगे कि संजू नागर से उनका रिश्ता है या उनके करीबी हैं या उनके शुभचिंतक हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या सरकारी मशीनरी दुरुपयोग कर रही है। लेकिन इतना जरूर है, ये गजब इत्तेफाक है कि पिछली 3 छापे जो उत्तर प्रदेश में पड़े हैं वो सब समाजवादी पार्टी के करीबी लोगों पर पड़ रहे हैं और इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा ही जाएगा। राजीव, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि बैलेंस रही हैं। क्या ये समाजवादी पार्टी में ही इतने बड़े कारोबारी हैं और अन्य पार्टियों में नहीं है? वहां तक क्यों नहीं जा रही आईटी की टीम? इसीलिए सवाल बार बार उठ रहा है। देखिए, ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तय करता है विपनेश, बहुत सारी बातें हैं।
देखिए, इसको सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप इसी सरकार पर लगे, इसके पहले की सरकारों पर नहीं लगा है, ऐसा नहीं है। ऐसे छापे चुनाव के वक्त पड़ते रहे हैं, आपको पता है, और पहले भी पड़ते रहे हैं, आज़ादी के बाद की तमाम सरकारों में पड़ते रहे। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पर जिन लोगों के पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जहां इनकम टैक्स को लगता है कि यहाँ नकदी का लेन देन है या काला धन हो सकता है या चुनाव में इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो आपको पता ही है कि इस तरह के छापे पड़ते रहते हैं। अब ये वो लोग हैं जो बड़े लोग हैं, इनके पैसे का कोई और छोर नहीं है। मैंने आपको बताया ना, जब मैं कन्नौज गया था तो लोगों ने कहा कि पीयूष जैन जिनके यहाँ 200 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, वो पम्मी जैन के सामने कहीं नहीं टिकते हैं, पुष्पराज जैन के सामने उनकी कोई औकात बिजनेस में नहीं है। ये कन्नौज के लोगों ने कहा। पम्मी जैन कहीं नहीं टिकते हैं। जो मियां मलिक हैं, जिनके यहाँ छापा पड़ा था, जो तीसरे कन्नौज के इत्र व्यवसायी थे, वो बोले कि पम्मी जैन कहीं भी नहीं टिकते हैं मियां मलिक के सामने। तो ये इतने पैसे वाले लोग हैं जिसका आम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस ग्रुप के बारे में अगर मैं कहूं, जितनी जानकारी मुझे है कि हाल के वर्षों में एनसीआर में, खास करके नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो तरक्की इस ग्रुप ने की है, और जिस तरीके से, जिस बड़े लेवल पर ये बिल्डर ग्रुप आगे बढ़ा है, ये सारे लोगों को पता है। अजय चौधरी, समाचार के तौर पर हम अजय चौधरी, चूंकि उनका नाम कागजों में अजय चौधरी है इसलिए हम अजय चौधरी कह रहे हैं, लेकिन पूरे सर्किल में यहाँ से लेकर लखनऊ तक उनको संजू नागर के नाम से जाना जाता है। और संजू नागर की धाक और धौंस किस तरीके की रही है, ये सारे लोग जानते हैं। अब बात यही है कि आईटी कंपनीज के इस रेड को लेकर के मैं कह रहा हूं आपको कि राजनीतिक सियासत होगी, इस पर सियासत होगी, क्योंकि नाम उनका अखिलेश यादव से जुड़ा है, जोड़ा जाएगा। और इस रेड को बदले की भावना की कार्रवाई भी अखिलेश यादव करार दे सकते हैं। लेकिन कुल बात यह है कि क्या जांच एजेंसियां या आईटी या सीबीआई या ईडी, क्या किसी राज्य में चुनाव हो तो 6 महीने तक अपना दफ्तर बंद कर दें? क्या वो कोई जांच न करें? क्या वो कोई रेड न करें? और दूसरी बात है कि अगर वो रेड करते ही हैं तो फिर विपक्षी दलों से संबंधित लोगों की फाइलें ही खोलने में उन्हें इंटरेस्ट आता है। क्या सत्ताधारी दल से जुड़े लोग सारे पाक साफ हैं या उनका कहीं कोई चीज़ नहीं है? ये सवाल उठते रहे हैं, उठते रहेंगे। राजीव, मैं आती हूँ, मेहमानों को भी हम जोड़ लेते हैं इस चर्चा में। हमारे साथ बीजेपी यूपी स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन कीर्ति निधि पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन चर्चा की शुरुआत में राकेश त्रिपाठी जी आपसे कर रही हूं। आप पर आरोप लग रहा है लगातार एक और आईटी की रेड हुई है, अखिलेश यादव के करीबी माने जा रहे हैं अजय चौधरी उर्फ संजू नागर। कहना है कि बदले की भावना से बीजेपी सब कुछ करा रही है। देखिए विपनेश जी, सांच को आंच नहीं होनी चाहिए, लेकिन न जाने क्यों छापा किसी और के यहां पड़ता है, दर्द अखिलेश यादव जी को तुरंत होने लगता है। स्पष्ट हो जाता है उनके इस दर्द से, उनकी घबराहट से, उनकी तिलमिलाहट से, इस छापे के पीछे अखिलेश जी को दर्द जो हो रहा है उसके कारण क्या है। अपनी सत्ता रहते हुए गरीबों का माल लूट करके अपनी तिजोरियों में जिन्होंने सुरक्षित किया था, और इन्हीं नोटों के आधार पर वोटों की गणित जिन्होंने सेट करने का एक प्रयास किया था, आज वो परेशान हो रहे हैं, वो घबरा रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, जिन्होंने भी गरीबों की माल को लूट करके अपनी तिजोरियों में भरा है, उनको हम बख्शने वाले नहीं है। और ये बात स्पष्ट तौर पर जो राजीव जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर छूट नहीं मिल सकती है कि वो विपक्षी दल का नेता है, इसलिए चुनाव में उसका छापे नहीं पड़ने चाहिए। चुनाव के दौरान सभी सेंट्रल एजेंसियों को हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना चाहिए। देखिए, इनकम टैक्स के पास जिस प्रकार के इनपुट होते हैं, आईबी के पास जिस प्रकार के इनपुट होते हैं, ईडी के पास जिस प्रकार के इनपुट होते हैं, जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, इनके पास जिस प्रकार के इनपुट होते हैं, उस इनपुट के आधार पर वो कार्रवाइयां करती है। इन कार्रवाइयों को राजनीतिक तस्वीर के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन ये तिलमिला करके अपनी अकुलाहट से, अपनी व्याकुलता से ये स्पष्ट कर देते हैं कि हाँ, हमने सही नस पर हाथ रखा है। सच्चाई ये है कि किस प्रकार से बीपीएल कार्ड होल्डर गायत्री प्रसाद प्रजापति को कैसे इन्होंने अरबपति बनाने का काम किया था। खनन के मामलों में, आबकारी के मामलों में, ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग धंधा बना करके रखा था। अखिलेश यादव जी की पूरी सरकार आतंक भ्रष्टाचार में डूबी थी, और इसी नाते आज जब छापे पड़ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, अब तक की केस की सबसे बड़ी रेड, तो उसको करोड़ रुपए लगभग कैश बरामद हुआ है। इतनी बड़ी बरामदगियां हो रही है, ये पैसा गरीबों का है, ये पैसा हम बिल्कुल, ये आपने सही कहा, ये पैसा गरीबों का ही है। और एक सवाल राजीव आपसे पूछेंगे। राजीव, राकेश त्रिपाठी से आपका सवाल।
नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं, मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये ठीक है। मैंने खुद ही कहा कि क्या जांच एजेंसियों को बैठ जाना चाहिए, लेकिन क्या जांच एजेंसियों के चश्मे में सिर्फ विपक्षी दलों के नेता ही दिखाई देते हैं? तो इस पे सवाल नहीं उठेगा। अगर विपक्षी दलों से रिलेटेड लोगों पर ही छापे पड़ेंगे, क्या ऐसा नहीं है कि वो चश्मा थोड़ा रंग बदला बदला सा दिखाई, उसमें वही लोग दे रहे हैं जो दूसरी तरफ है? राकेश जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए मैं जानता हूँ राजीव की बहुत पैनी निगाह उत्तर प्रदेश की राजनीति पर रहती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मुद्दों में जरूर होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के यहाँ, इसमें एक एमएलए भी है, यहाँ भी छापा पड़ा था, लेकिन हमने कभी इस बात का रोना नहीं मचाया था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक का छापा कैसे पड़ गया और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भाजपा छोड़कर चले गए। ऐसा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ जौनपुर में भी छापा पड़ा था। इस बात को स्पष्ट तौर पर डंके की चोट पर कह रहा हूँ। जिसने भी भ्रष्टाचार किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसके भी खिलाफ इनपुट मिलेगा। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। कीर्तिनिधि पांडे जी वो साफ निकलेंगे, अगर गलत नहीं होगा तो वो जांच में साफ निकलेंगे। ऑल राइट, मैं जवाब ले। कीर्तिनिधि पांडे जी, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं हमारे लोगों के यहाँ छापा पड़ता है तो हम नहीं रोते, आप क्यों हाय तौबा मचाए हुए हैं? देखिए विपनेश जी, पिछले 40 दिनों में उत्तर प्रदेश में जो भी छापे पड़े वो समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को पड़े, और ये बात हम लोगों ने 2 महीने पहले कहा था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि समाजवादी संकल्प यात्रा बढ़ेगी, लोगों का समर्थन और प्यार जनाधार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं का आगमन उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, आईटी से गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का काम करेगी। ये कोई नया काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले बंगाल हो या महाराष्ट्र हो या अन्य प्रदेशों, इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती रही है, और जवाब महाराष्ट्र में मिला, जवाब बंगाल में मिला, और जवाब उत्तर प्रदेश के लोग भी देंगे। क्या ये बात मान लिया जाए कि केवल समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के पास पैसा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के पास पैसा नहीं है? या जिस भ्रष्टाचार की बात राकेश जी कर रहे थे, मैं केवल जानना चाहता हूँ, कोरोना काल का संकट काल था, तमाम शिकायतें हुई, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में अलग अलग दरों पे ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर की खरीद हुई। आपदा को अवसर बदला उत्तर प्रदेश की सरकार ने, लेकिन उसकी जांच नहीं कराया उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जिस तरीके से सिंचाई विभाग में इनके घोटाले हुए, जल संसाधन विभाग में घोटाले हुए, जिसकी तमाम शिकायतें समाजवादी पार्टी महामहिम राज्यपाल महोदय की, लेकिन आज तक इसकी कोई जांच नहीं कराई। ये दूध के धुले हुए लोग अपने को बताते हैं। भ्रष्टाचार में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार हार का डर सता रही है, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के नेताओं से यहाँ, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के यहाँ आईटी की छापेमारी। ठीक है, मैं सुरेंद्र जी आ रही हूँ इस पर जल्दी से। राकेश जी आप जवाब दीजिए। सीधा आरोप है कि हमने तो कहा था, 40 दिन पहले ही कह दिया था कि चुनाव से पहले आप ये सब कराएंगे। नहीं, देखिए कीर्तिनिधि जी, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, अगर आपने कुछ गलत किया है, इस देश की न्याय व्यवस्था में आपका विश्वास है, इस देश की सेंट्रल एजेंसीज में आपका विश्वास है, संवैधानिक संस्थाओं में आपका विश्वास है, तो आपको हाय तौबा चाहिए। अगर कुछ भी गलत है भारतीय जनता पार्टी और अगर आप साफ है सभी राज्यों में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं तो आपको कहना चाहता हूं, केवल चुनाव के वक्त में ही इनकम टैक्स प्रकार से गरीबों का माल छुपा रखा है, दीवालों के पीछे से माल निकल रहा है, जमीन की नीचे से माल निकल रहा है। अभी 2020 के लोकसभा चुनाव में इनकी नेता रोहिणी रखकर जाती थी, क्या हुआ? क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? कर लीजिए, आपने जो भ्रष्टाचार किया था, आईटी हो, सीबीआई हो, इसको कठपुतली बना दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सामने आ रहे हैं। जनता बहुत समझदार है, जनता पहली नजर रखती है, और जनता आपको के बगले में भी रखा था। अखिलेश ने जब अपना बगला चुना था ना, तो बगले में भी टाइल्स तोड़ी थी, वहां भी वाले तोड़ी थी, यहाँ से टूटी निकली थी। आपने वहां भी कभी हमने कहा था कि अखिलेश यादव जी ने आखिरकार छुपा रखा था, तो टाइल्स तोड़नी पड़ी। कीर्तिनिधि जी थोड़ा सा सुन लीजिए भाई, आप आरोप लगाते हैं। ठीक है, आप दोनों नेता सुन लीजिए। एक मिनट राकेश जी। अखिलेश यादव जी ने जब अपना बगला छोड़ा था तो टाइल्स क्यों तोड़ी थी, क्यों दीवारें तोड़ी थी? क्या उन टाइल्स और दीवारों के पीछे भी कुछ ऐसा ही छिपा था? तो आज इनकम टैक्स पे कन्नौज से, कानपुर से और जगह जगह आपके सुप्रीम को क्या निकल रहा है। ये आईटी की रेड ऐसी है कि अब सारे मामले कुरेदे जाएंगे। राजीव में आती हूँ, एक मिनट। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आईटी की रेड को कांग्रेस कैसे देख रही है? बीजेपी का ये कहना है कि हमारा कॉल नहीं है, ये एजेंसियों का कॉल है और उनकी मर्जी है वो कहां छापा मारे कहां नहीं मारे। हम तो वैसे ही देख रहे हैं विपनेश, जैसे आप देख रही हैं और राजीव रंजन साहब देख रहे हैं।
राजीव रंजन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सारी सरकारों में छापे पड़ते थे। बिल्कुल पड़ते थे राजीव भाई, दुरुपयोग भी होते थे, ये भी मैं आपसे बताऊं, सहमत हूं आपकी बात से। लेकिन आज तक पिछले 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, आपने जैसा पिछली बार भी कहा था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री ने मंच से झूठ बोला हो छापों के बारे में, मंच से झूठ बोला हो 200 करोड़ रुपए के बारे में, और उसके बाद गृह मंत्री ने भी मंच से झूठ बोला हो, असत्य छल कपट प्रपंच किया हो, और मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही किया हो। उसके बाद उनको सही साबित करने के लिए दोबारा से पूरक छापे मारे जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस तरीके की थेथरई और इस तरीके की बेशर्मी मेरे हिसाब से तो पिछले 70 साल में नहीं हुई। हमारे यहाँ डीके शिव कुमार के यहाँ भी छापा पड़ा, हमारे यहाँ कमलनाथ जी के यहाँ भी छापा पड़ा, हमारे यहाँ अशोक गहलोत के यहाँ भी छापा पड़ा, हमारे यहाँ वीरभद्र सिंह साहब के यहाँ भी छापा पड़ा, ममता बनर्जी के यहाँ भी छापा पड़ा, और छापा पड़ा जाकर के कहीं ना कहीं बाकी सारे नेताओं के यहाँ भी छापे पड़े। लेकिन कभी भी आज तक क्या निकला ये इनकम टैक्स भी नहीं बता पाई, मोदी जी भी नहीं बता पाए। अभी राकेश जी कहने लगे 200 करोड़ रुपए निकले। अरे 200 करोड़ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के यहां से निकले हैं, उसका नाम पीयूष जैन है। आप लोग थेथरई क्यों कर रहे हैं? दोनों चीजों को मिला क्यों रहे? और एक चीज, छापे खूब मारी है आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि जनता आज की डेट में सब देख रही है, आपकी बेशर्मी भी चलिए देख रही ठीक है, जनता पे छोड़ देते हैं। वाकई में उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ध्यान से देख रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।